हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। तो ये देखिए, अभी मैं आज शॉपिंग दिखाने वाली हूँ और भी काफ़ी कुछ दिवाली के पहले। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरी साड़ी जो कि मैं दिवाली में पहनने वाली हूँ। तो इसको बस मैं फॉल पिको वगैरह करवाना है, इस वजह से निकाल रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मार्केट, बच्चों और हस्बैंड के कपड़े लेने हैं, क्योंकि दिवाली में नया ही पहनने का मतलब होता है। जहाँ तक हो सके नया ही पहनते हैं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। कभी कभी मतलब पहने एक दो बार पहनी हुई साड़ी भी मैं पहन लेती हूँ। बट हस्बैंड जो कि पूजा में बैठते हैं और बच्चों के लिए भी मन करता है कि नए ही कपड़े ले ले। हालांकि मेरे पास भी नई साड़ी रखी हुई थी, मैंने एक बार भी नहीं पहना था। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी जरूर बताइएगा। और बस यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े देख रहे हैं। तो बस लास्टली हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया। फिर वो यहाँ पे आ गए हैं, फिर उन्होंने अपनी पसंद से कपड़े ले लिए यहाँ पे। और फिर अब मेरा जो बेटा है छोटा वाला अच्छू, उसके कपड़े ले रहे हैं। तो दिवाली में उसके नए कपड़े नहीं थे, हाफ कपड़े थे, इसलिए फुल कपड़े, क्योंकि ठंड का मौसम हो चुका है तो इस वजह से हमने 2 ड्रेसेस उसकी ले ली है। बाकी अभिनव की ड्रेस है मेरे पास में नई। तो जहाँ तक हो सके पॉसिबल होता है तो नई चीज़ें ही सोचते हैं कि दिवाली के दिन काफ़ी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है हमारे यहाँ। तो नई चीज़ें ही पहनने का थोड़ा रहता है। बच्चों के लिए तो लगता ही है कि नई चीज़ें ही पहनाएं, खुद तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब आ चुके हैं यहाँ पे स्लीपर्स की शॉप में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से मेरी जो चप्पल है वो टूट गई, और मेरे काफ़ी दिनों से मैंने लिया भी नहीं था, तो सोचा कि चलो इसी बहाने चप्पल भी ले लिया जाए। तो बस वहाँ पे हमने स्लीपर्स ली कुछ 1-2, और फिर बस घर आए। तो रास्ते में ये देखिए, मंदिर की काफ़ी सुंदर सजावट हो रखी है दीपावली में। जो यहाँ पे काली मंदिर है, यहाँ पे जो मैं शिव जी की पूजा करने आती हूँ, तो व्लॉग्स में आपने देखा है मंदिर को। तो यहीं पे ये काली जी का भी मंड है। तो यहाँ पे काली पूजन होना है, दिवाली में काली पूजन होता है। फिर बहुत ही बड़ा भंडारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो सब मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ में शेयर करूँगी। और फिर हम लोग आ गए थे भागते दौड़ते घर, क्योंकि डिनर बनाना बाकी था। तो काफ़ी रात हो गई थी, देख ही सकते हैं आप लोग। तो लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे मार्केट में हमें। तो बस यहाँ पे फटाफट से क्या किया मैंने, कद्दू, गाजर और साथ ही शिमला मिर्ची डाल करके इसका पानी अलग कर लिया। फिर उसमें बेसन और जो स्पाइसेस होते हैं, जीरा, धनिया, नमक, चाट मसाला थोड़ा सा डाल करके इसके बना लेते हैं कोफ्ते। छोटी छोटी पकौड़ियों टाइप्स बना लेते हैं। और इसका जो पानी बहुत सारा जो निकला है, तो उसको हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, उसको ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। और इधर भाभी जो है वो रोटियां बना रही है इधर। तो 2 जनों में यही होता है कि फिर अकेले अगर आप खाना कुकिंग करो तो कहीं से आने के बाद आपको थकावट सी हो जाती है। लेकिन अगर 2 जने हैं तो फिर दोनों बात करते करते कब खाना बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो शुरुआत में तो हम लोग ज़्यादा ही खाना बना लिया करते थे। सुबह की भी रोटियां हमारी काफ़ी बच जाती थी, बातों में हमें पता ही नहीं चलता था। तो खैर अब तो वो सब नहीं होता, बट कम से कम ये है कि कहीं से आने के बाद एक दूसरे को देख करके काम हो जाता है कि कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ। तो भाभी उधर रोटियां सेक लेंगी और इधर मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। तो आज कोफ्ते की प्लानिंग थी, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि धनतेरस के एक दिन पहले वाला व्लॉग है। तो जानते हैं दिवाली में कितने सारे काम होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो बस फटाफट से यहाँ कोफ्ते उतार रही हूँ। साइड में मैंने ग्रेवी जो है, उस ग्रेवी के लिए मैंने टमाटर, लहसुन और जो टमाटर, लहसुन, काजू और प्याज और थोड़े से खड़े मसाले डाल करके इधर उबाल लिए हैं। ये जो यहाँ पे बर्तन दिख रहा होगा आपको, एक टोपिया दिख रहा होगा, उसमें उबाल लिया है। तो उसको ठंडा करने रख दिया, उसकी बन जाएगी ग्रेवी। और फटाफट से यहाँ कोफ्ते उतार लूँगी तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। अगर आपको फटाफट से पनीर की भी सब्जी आप बना रही हो, अच्छी मतलब थिक ग्रेवी वाली कोई सब्जी बना रही हो, तो आप उसमें ऐड कर सकते, इस तरह से ग्रेवी बना सकते हैं। तो बस उसको मैंने फ्रीज में डाल दिया था ताकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए। और साथ ही उसमें थोड़ा सा पोस्तो दाना भी ऐड कर दिया था, जिससे कि बहुत अच्छी ग्रेवी बन करके आएगी, काफ़ी रिचनेस देगी। जो आप टेक्सचर जो है उसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, जो तेल एकदम पूरा ही निकाल लिया, जो उसमें लगा हुआ तेल था बिल्कुल वही लिया। जब भी मैं कोई फ्राई वाली सब्जी बनाती हूँ तो मैं तेल बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ, ताकि जो हमने फ्राई किया है उसमें बैलेंस हो जाए ग्रेवी में। तो बस मैंने यहाँ पे जीरा डाल करके चटकाया और ये ग्रेवी मेरे पास में ऑलरेडी तैयार थी। मैंने उसको पीस लिया, फ्रिज में रखने के बाद फटाफट से वो ठंडी हो गई
और बस मैंने उसको भून करके हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है तो काफ़ी मतलब पकी हुई है, तो बहुत अच्छा रिचनेस वाला टेस्ट आएगा। आप चाहे तो ये अच्छे से जब खोल जाए तो आप उसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी सब्जी की। और फिर मैंने लास्टली यहाँ पे कोफ्ते डाल दिए हैं, बहुत ही मिक्स वेज वाले जो कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इस तरह से ये बन करके रेडी हो गए हैं यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी बने थे आज की जो हमारी डिनर की सब्जी है। तो आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। बस कमी रह गई थी, तो हरे धनिये की कमी रह गई थी। बस फिर डिनर वगैरह हुआ और फिर काफ़ी मैस हो गया था मेरे रूम में, और ये मैं जो अच्युतम के लिए कपड़े लाई थी वो उसको पहना करके देख रही हूँ यहाँ पे। तो फिर मिलती हूँ धनतेरस वाले व्लॉग के साथ में, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।